नमस्कार दोस्तों। मैं अक्षय कुमार, निर्देशक, परियोजना निदेशक, शोधार्थी, लेखक और जनसंपर्क अधिकारी, बिहार राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो में अपनी सेवाएं देता हूं। दोस्तों, मैं रिसर्च के सेक्टर में बचपन से कार्य किया हूं। लगभग 12 वर्ष के आयु से किया हूं, जो प्रमाण के तौर पर फोटो और न्यूज़ कटिंग दिख रही होगी। मुझे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्र पढ़ने को मौका मिला और शोध पत्र पढ़ा हूं। कई शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हैं। ये मेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आज जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं वो है मेरी संस्थान, जिसका नाम प्लेस टू हेल्प सोशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। प्लेस टू हेल्प एक सामाजिक शोध एवं विकास के लिए बनाई गई एक इकाई है। संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सलाहकार के साथ सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करती है। हमारे देश के विकास में आने वाली बाधाओं से कैसे निपटे या दूसरे विकल्प क्या हो सकती है, उस पर शोध कर स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है, जिससे सरकार को नीति बनाने में डेटा, तथ्य, शोध में मदद मिलेगी। ये संस्थान अपने स्तर पर भी विकास के कार्य करती है। इस देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण इस देश की विकास की गति प्रभावित है। ये सभी समस्या वैसे ही जैसे कि एक खेत की सिंचाई करने के दौरान उस पाइप नली की तरह, जिसमें कई जगह छिद्र है, जिससे कि उस पाइप नली से पानी जहां जानी चाहिए वहां उतना नहीं पहुंच पाती है, जिससे ऊर्जा और समय दोनों ज्यादा खर्च होती है। वैसे ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्या है। ये सभी समस्या इस देश की विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ऊपर के उदाहरण से समझाने की प्रयास करता हूं। इस देश के इन चारों समस्या उस सिंचाई वाली पाइप की छिद्र की तरह, जिसमें एक छिद्र सामाजिक समस्या, दूसरी छिद्र सांस्कृतिक समस्या और तीसरी समस्या राजनैतिक समस्या है। और उस पानी की तरह आर्थिक समस्या है, जो इन सभी छिद्र से होकर कहीं और जा रही है, जिससे इस देश में विकास जितनी तेजी से होनी चाहिए उतना तेजी से नहीं हो पा रही है। जिस तरह सिंचाई में समय और ऊर्जा दोनों अत्यधिक खर्च करना पड़ता है, वही हाल इस देश का भी है। और जब तक उस पाइप की तरह मरम्मत या बदलाव नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर सामूहिक प्रयास कर इन सभी बाधाओं से निपटकर इस देश को समृद्धि के मार्ग पर लेकर चले और स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और संपन्न भारत बनाने में हम अपनी सरकार को भी मदद कर पाए, जिससे कि ये देश विकास की ओर उन्मुख हो सके। अब सवाल ये है कि इस संस्थान की जरूरत क्यों? इस सवाल का जवाब ये है कि इस देश को आज़ादी मिली हुई 75 वर्ष से अधिक होने के बावजूद इस देश की ज्यादातर आबादी को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विकास से दूर रखा गया है। जिस देश में प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी नहीं और जिस देश में युवा 60% से अधिक हो, उस देश की हालत एक पिछड़े देश से भी बदतर हो, तो कहीं ना कहीं इस देश की नीति और व्यवस्था पर सवाल उठता ही है। और कब तक इस देश की जनता हाथ पर हाथ रखकर इस स्थिति को झेलते रहेगी? तो आइए इस प्लेटफॉर्म पर एक सामूहिक प्रयास कर अपने क्षेत्र की समस्या पर हमारी टीम को मदद करे और उस समस्या को दूर कर अपने अपने क्षेत्र को विकास करे, तभी इस देश का भी विकास संभव है। इस संस्थान का उद्देश्य सामाजिक विकास में आने वाली समस्याओं पर शोध एवं उस समस्याओं को दूर कर समाज को विकास के मुख्य धारा से समाज को जोड़ना, जिससे बिहार के विकास में गति मिल सके। इस देश के विकास कार्य का जिम्मा जिन्हें दिया गया है, उन्हें विकास की परिभाषा तक पता नहीं होती है, या पता होती भी है तो उन्हें इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो क्या अब तक उनके लिए बेहतर नीति निर्माण नहीं की जाती? जिनके लिए इस कार्य को करना है, उन्हें भी पता नहीं होती है कि विकास की मापदंड क्या होती है। इसलिए यहां पर विकास के नाम पर कोई भी जनता को मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। तो पहले तो विकास के बारे में इस देश की जनता को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिनके जिम्मे में ये कार्य करने की जिम्मेवारी दी जाती है, उन्हें पहले विकास के मापदंड के आधार पर परखने की क्षमता लोगों में विकसित करने की जरूरत है। नहीं तो कोई भी इन्हें मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। तभी तो आजादी के 75 वर्ष के बाद भी इस राज्य के लोगों की बेसिक जरूरत भी सही से पूरा नहीं हो पा रही है। तो चलिए समझते हैं कि विकास की परिभाषा क्या है
और इसका मापदंड क्या होती है? तो विकास शब्द की उत्पत्ति ही गरीब, उपेक्षित व पिछड़े के संदर्भ में हुई। अतः विकास को इन्हीं की दृष्टि से देखना जरूरी है। विकास को साधारणतया ढांचागत विकास को ही विकास के रूप में ही देखा जाता है, जबकि यह विकास का एक पहलू मात्र है। विकास को समग्रता में देखना जरूरी है, जिसमें मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक एवं ढांचागत विकास शामिल होती है। विकास के इन विभिन्न आयामों में गरीब, उपेक्षित व पिछड़े वर्ग व संसाधनहीन की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधान प्रमुख रूप से होती है। वास्तव में विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करती है। एक ऐसा बदलाव जो मानव समाज, देश व प्रकृति को बेहतरी की ओर ले जाता है। और साधारण भाषा में बात करें तो किसी भी जगह की विकास के लिए उस जगह की प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन का प्रयोग करते हुए उस जगह की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक समस्या को दूर की जाती है, तो वो जगह या वो समाज विकसित हो जाती है। इन सभी पहलू को ध्यान रखते हुए ये संस्थान का निर्माण किया गया है और इन सभी समस्या को जड़ से समाप्त के लिए रोड मैप तैयार है। इस रोड मैप पर सामूहिक तौर पर प्रयास कर हम सभी अपने अपने समाज को विकसित समाज बना सकते हैं। जब एक समाज विकसित होगा तो समाज से ही मिलकर राष्ट्र बना है, इसलिए समाज विकसित होगा तो राष्ट्र भी विकसित होगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और अपने ज्ञान से इस राष्ट्र के लिए अपनी योगदान दें, क्योंकि सामूहिक प्रयास के बिना ये कार्य संभव नहीं होगी। ये संस्थान आपके योग्यता के अनुसार आपका समय का कीमत भी देने को तैयार है। आप इस संस्थान के साथ जुड़ने के लिए आप संस्था के वेबसाइट pledge2help.in पर जाकर मेंबरशिप फॉर्म भरें और ये पूरी तरह निःशुल्क है। या आप संस्थान के नंबर 01169312931 और व्हाट्सएप 9471 माई 5305 पर आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।